श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। अपने जीवन में हमेशा कल के बारे में सोचकर चिंतित रहने वाले भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि हे हरि भक्तों, कल की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे प्यारे भगवान ने तुम्हें आज तक बचाया है, आज तक तुम्हारा संभाल किया है, तो वह कल भी तुम्हें संभालेंगे। इसीलिए है सभी भक्तजन, तुम कल की चिंता छोड़ दो और आज का दिन बस अपने प्यारे भगवान के स्मरण में और हरि नाम में व्यतीत करो, जिससे कि भगवान अपनी अपार कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बरसाते रहे। और जिस किसी इंसान को आज और कल की चिंता ना हो, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली और सुखी इंसान माना जाता है। और अगर हरि नाम और हरि स्मरण जैसे छोटे से प्रयास से आप जिंदगी भर के लिए सुखी हो सकते हो, तो क्यों ना इस छोटे से प्रयास को हम आजन्म अपनाएं और उस प्यारे हरि चरणों के दास बन जाए। तो इन्हीं हरि चरणों के संबंध से आज हम लोग एक कथा सुनते हैं, जिसे कि रामायण की प्रमुख कथाओं में से एक माना जाता है। भगवान श्री राम ने अपने राम अवतार में भक्तों पर अपार कृपा बरसाई है, और ऐसे ही कृपा उन्होंने अपने एक और भक्त जो कि शीलामय बन चुकी थी, उसे अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार करके की है। तो चलो ऐसी इस बड़ी ही पावन और उद्धारमय कथा को आज सुनते हैं। तो अहिल्या नाम की भगवान ब्रह्मदेव की एक मानस कन्या थी। तो जब वह उपवर हो गई थी, तब भगवान ब्रह्मदेव ने देवताओं के सभा में कहा, जो भी पृथ्वी की 3 प्रदक्षिणा करके प्रथम उनके पास आएंगे, वे उससे अहिल्या का विवाह कराएंगे। अहिल्या को भगवान ब्रह्मदेव ने बनाया था, जिसके कारण वह बहुत ही सुंदर थी और हर कोई उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। और यही सोचकर सारे देवतागण अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चले गए। और यही चीज गौतम ऋषि ने भी सुनी थी, तो उन्होंने भी अहिल्या को पत्नी बनाने का विचार किया। और उसी समय उनके आश्रम में एक गाय थी जो कि द्विमुखी थी। तो गौतम ऋषि ने उस गाय के 3 प्रदक्षिणा पूरे किए, क्योंकि उन्हें पता था कि द्विमुखी गाय की प्रदक्षिणा पृथ्वी प्रदक्षिणा के समान मानी जाती है, और इसीलिए उन्हें 3 पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल मिला। और इस तरह 3 प्रदक्षिणा पूरी करके वे तुरंत ही ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्होंने अपने प्रदक्षिणा के बारे में उन्हें बताया। तब भगवान ब्रह्मदेव गौतम ऋषि के बुद्धि चातुर्य से बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से किया। इधर सभी देवताओं में से भगवान इंद्र भगवान सबसे पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आए थे, और तब वे ये सोचकर बड़े ही खुश थे कि अहिल्या अभी उनको ही मिलेगी। परंतु जब उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि ने कपट से अहिल्या से विवाह किया है, तो वे बड़े ही गुस्सा हो गए और उन्होंने यह वचन लिया कि जिस तरह गौतम ऋषि ने कपट से अहिल्या को मुझसे छीना है, उसी तरह मैं भी कपट से अहिल्या को भ्रष्ट करूंगा। और इसी के कारण इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना के तहत चंद्र भगवान रात में ही गायब हो गए और उन्होंने मुर्गे का आवाज निकालना शुरू किया, जिसके कारण गौतम ऋषि भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, और यही सोचकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। और इसी समय
इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और वे उनके आश्रम में आ गए। गौतम ऋषि के रूप में होने के कारण अहिल्या ने उन्हें पहचाना नहीं और उसने उन्हें अपने शरीर को स्पर्श करने दिया, जिसके कारण इंद्र का हेतु सफल हो गया। इधर गौतम ऋषि जो गंगा स्नान के लिए गए थे, उन्हें समझ में आ गया कि वह ब्रह्म मुहूर्त नहीं है और माँ गंगा ने उन्हें इंद्र के कपट के बारे में उन्हें बताया। उसी समय वे अपने आश्रम के लिए वापस लौट गए और जब उन्होंने आश्रम के बाहर चंद्रमा को पहरा देते हुए देखा, तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्र को एक शाप दिया कि उसके उस दुर्व्यवहार के कारण उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी। और उन्होंने चंद्रमा पर अपना कमंडल दे मारा और तभी से चंद्रमा पर दाग है। उसके बाद अपना कपट कृत्य सफल हो गया है यह सोचकर इंद्र वहां से भागने ही वाला था, उसी समय गौतम ऋषि ने इंद्र को भी एक शाप दे दिया, जो कि तुमने अहिल्या के अंग को स्पर्श किया है, उसी के कारण तुम्हारे अंग के सहस्त्र भाग बन जाएंगे और तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा और तुम्हारी पूजा कभी भी नहीं होगी। उसके बाद गौतम ऋषि अहिल्या के पास आए। हालांकि अहिल्या निरपराधी थी, परंतु गौतम ऋषि इतने गुस्से में थे कि इस गुस्से के कारण उन्होंने उस निरपराधी अहिल्या को भी शाप दे दिया कि वह शिलामय हो जाएगी। यह सुनने के बाद अहिल्या ने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी और अपने निरपराधी होने के बारे में उन्हें बताया। तब गौतम ऋषि ने उसे एक उशाप दिया और कहा कि जब भगवान श्री राम के चरण स्पर्श तुम्हें होंगे, उसी समय तुम मुक्त हो सकोगी। और इस प्रकार शाप मिलने के कारण अहिल्या शिलामय बन गई। देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रोध सबसे बुरा होता है। जब आदमी क्रोध में होता है तो वह उस क्रोध में कई गलती कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए और जिसके कारण हानि उसी की होती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही है जो भगवान का निवास स्थान होता है और जिस मन में भगवान वास करते हैं उससे कोई भी बुरे कृत्य नहीं हो सकते हैं। अहिल्या देवी को हमेशा भगवान श्री राम का इंतजार रहता था। वह हर क्षण भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए राम नाम का जप करती थी और इसी भक्ति के कारण भगवान श्री राम को उसके उद्धार के लिए आना ही पड़ा। तो जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ के रक्षण करने के लिए रह रहे थे, तब उन्हें सीता स्वयंवर के बारे में ज्ञात हुआ, जिसके बाद विश्वामित्र, भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में वे उस जगह पर आए जहां पर शिलामय अहिल्या उनके चरण स्पर्श की कामना कर रही थी। जब भगवान उस जगह पर आए तब विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या और गौतम ऋषि के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें उस शिलामय अहिल्या का उद्धार करने का उन्हें आदेश दिया। तब भगवान श्री राम ने अपने गुरु के आदेशानुसार अपने चरण उस शिला को स्पर्श किया। उसी समय उस शिला रूप से अहिल्या मुक्त हो गई। हरि बोल। और जब गौतम ऋषि को अपने पत्नी के मुक्त होने के बारे में पता चला तो वे बड़े ही आनंदित हो गए और तभी गौतम ऋषि और अहिल्या ने भगवान श्री राम की प्रार्थना करते हुए उनका आदर सत्कार किया और उनके अपार कृपा के कारण उन्हें धन्यवाद किया। इस तरह भगवान श्री राम ने अपने चरण कमल से अहिल्या का उद्धार किया और उसे अनंत जन्मों तक अपने राम भक्त के रूप में जगह दिया, जिसके कारण हम लोग आज भी उस पावन कथा को सुनकर अपने आप को धन्य कर सकते हैं। तो ऐसी इस पावन कथा को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ
जिस प्रकार भगवान के चरण कमल को अपनाकर अहिल्या का उद्धार हुआ है, उसी तरह सभी राम भक्त भगवान श्री राम के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवान श्री राम की ऐसी कृपा प्राप्त करें और अपने आप को धन्य बनाएं। तो सभी भक्तजन कल की चिंता छोड़ दो, बस आज का दिन भगवान की सेवा में अर्पित करो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि।